हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, स्कूल ब्रेक्स अप। शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर स्वामीनाथन्स फ्रेंड्स डूइंग व्हेन ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे हेल नहीं है, हॉल है, करेक्ट कर लीजिएगा। स्वामीनाथन ने जब अपने एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ दिया तब उसके दोस्त क्या कर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन वर गोइंग ऑन इन स्कूल, एग्जामिनेशन चल रही थी स्कूल में। स्वामीनाथन केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन रूम बट ही फाउंड दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड कम आउट। स्वामीनाथन अपने एग्जामिनेशन रूम से बाहर आ गया, परंतु उसने देखा कि एक भी उसका दोस्त जो है वो एग्ज़ाम रूम से बाहर नहीं आया था। दे वर स्टिल इन द एग्जामिनेशन रूम, वो अब भी एग्जामिनेशन रूम में थे। शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड, शंकर जो है उसको दुनिया की खबर नहीं थी और वो अपना शोल्डर, अपना कंधा जो है एक दीवार से टिकाकर बैठा हुआ था। राजम जो है वो बिकम द राइटिंग मशीन वाइल मनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द राफ्टर्स स्क्रैचिंग हिज चिन विद द पेन। और जो शंकर है वो राइटिंग मशीन की तरह लिख रहा था और जो मणि है वो राफ्टर की तरफ देखकर और अपनी पेन से अपनी चिन को खुजा रहा था, खुजली कर रहा था। तो पी है वो अपनी सीट पर लीन करके बैठा हुआ था, यानी कि पीछे टिक कर बैठा हुआ था और अपने आंसर्स को रिवाइज कर रहा था। वो सारे लोग जो फाइनल बेल बजी उसके बाद वो वहाँ से बाहर आए निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामीनाथन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। स्वामीनाथन ने क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया। स्वामी जो है एग्ज़ाम हॉल से 20 मिनट पहले, जो टाइम खत्म होने वाला था उससे 20 मिनट पहले बाहर आ गया। 6 क्वेश्चंस का सेट उसे आया था। उसने जो आंसर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन को वो सेटिस्फैक्टरी था, यानी कि संतोषजनक था। सेकंड जो है उसमें उसको डाउट था थोड़ा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। थर्ड जो है वापस से संतोषजनक था, लेकिन फोर्थ जो था वो पूरी तरह से गलत था। फिफ्थ का डिस्क्रिप्शन ना तो लेशन में है और इसलिए मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा है। और सिक्स जो आंसर था उसका वो बेस्ट था, उसे लगा कि वो बेस्ट आंसर है और उसको लिखने में उसको केवल और केवल 1 मिनट का समय जो है वो लगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच टू मोरल्स डिड स्वामीनाथन ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में एक स्टोरी आई थी, उसका क्वेश्चन था कि स्टोरी के बाद आपको 2 मोरल्स लिखना है। तो वो 2 मोरल्स स्वामीनाथन ने क्या निकाले। विच ऑफ देम डिड ही राइट इन द आंसर बुक एंड वाई। और दोनों में से कौन सा मोरल उसने एग्जाम की आंसर शीट में लिखा और क्यों लिखा। तो वहाँ पर एक स्टोरी थी जो कि 6th क्वेश्चन में थी। स्वामी ने क्वेश्चन को पढ़ा 2 मिनट पहले का, 4:30 के 2 मिनट पहले, यानी कि 4:30 से 2 मिनट पहले, यानी कि 4:28 पर उसने पढ़ा। 1 मिनट पहले यानी कि 4:29 पर आंसर देना शुरू किया और एग्जैक्टली 4:30 पर ख़त्म कर दिया, यानी कि 1 मिनट में उसने आंसर दे दिया। क्वेश्चन ये था कि मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना है। स्वामी ने सबसे पहले तो स्टोरी को पढ़ा और उसका विचार से उसे लगा ही नहीं कि इस स्टोरी में कोई मोरल भी हो सकता है। हावेवर, हालांकि लेटर ही थॉट, बाद में उसने सोचा कि इट मस्ट हैव हैड वन, कि कोई तो मोरल होना चाहिए एज द क्वेश्चन सेट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोरल होना चाहिए तो होगा। देन उसको 1 मिनट लगा ये डिसाइड करने में कि मोरल क्या था। 2 मोरल उसने निकाले। वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट अ गोल्ड बेंगल व्हेन इट इज़ ऑफर्ड बाय ए टाइगर। पहला मोरल था कि अगर कोई टाइगर आपको गोल्ड बेंगल दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा था कि लव ऑफ गोल्ड बेंगल कॉस्ट ऑन वंस लाइफ, कि गोल्ड बेंगल के प्रति जो प्यार है वो आपका जीवन ले सकता है। ही सा मोर लॉजिक इन द लेटर, बाद वाले जो मोरल था उसमें उसको ज़्यादा लॉजिक लगा और इसलिए उसने वो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द हेडमास्टर आस्क द स्टूडेंट्स टू डू ड्यूरिंग द वैकेशन। छुट्टियों के दौरान स्टूडेंट्स को क्या करना है, इसके बारे में हेडमास्टर ने क्या कहा। तो हेडमास्टर आए, उन्हें अनाउंस किया कि स्कूल जो है उनके वैकेशन शुरू होती है। क्लोज़र यानी कि बंद होना और वैकेशन मतलब छुट्टियां शुरू हो रही है। उन्होंने आशा जताई, ही ऑल्सो होप, उन्होंने आशा जताई कि जो बॉयज़ हैं उनको अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट रीड स्टोरी बुक्स, उनको कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए। एंड कीप गैलेंसिंग, यानी कि थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। थ्रो द बुक्स, जो बुक्स है उनको प्रिस्क्राइब्ड फॉर देयर नेक्स्ट क्लासेस, जो कि उनकी नेक्स्ट क्लासेस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, तय है, जो सेट कर रखी है बुक्स, उनको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी आशा की जाती है कि उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि वो पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट मिसचीफ डिड द बॉयज प्ले व्हाइल रिटर्निंग होम, व्हाई डिड दे डू इट।
क्या मिस्चीफ यानी कि क्या बुरी व्यवहार या अपन बोलते हैं ना जो बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो क्या ऐसी मस्तियाँ कर रहे थे जब वो घर लौट रहे थे और ऐसा वो क्यों कर रहे थे। तो जैसे ही हेडमास्टर की स्पीच खत्म होती है, असेंबली वॉज डिस्पर्स, तो असेंबली जो है वो डिस्पर्स खत्म हो जाती है। बॉयज़ बिगन मेकिंग मिस्चीफ जुबिलेंट फॉर द वेकेशन, और छुट्टियों की मौज जो है वो वहीं से वो शुरू कर देते हैं। इंक बॉटल्स तोड़ी जाती है एंड इंक जो है पोर्ड यानी कि डाली जाती है ओवर वन एनदर से हेड, एक दूसरे के सरों पर और क्लॉथ्स पर। मणि जो है इसका लीडर लेता है, इस जुबिलेंट टीम का जो बच्चों की टीम है इसका लीडर रहता है, और सारे स्टेशनरी के आइटम्स जो है वो डिस्ट्रॉयड किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सिंग्राम द प्यून रश इनटू द क्राउड ऑफ बॉयज विद ए स्टिक। स्टिक लेकर सिंग्राम जो कि उस स्कूल का प्यून था वो बच्चों के पीछे क्यों भागा, उनकी भीड़ में क्यों आया। इन द मिडस्ट, मिडस्ट मतलब कि एमंग जो मैरी मेकिंग जो चल रही थी, खुशियाँ सेलिब्रेशन चल रहा था बच्चों का, उसके बीच में जो बॉयज़ है वो क्या कर रहे थे, ब्रोक मोर बॉटल्स ऑफ इंक ऑन द ग्राउंड, कुछ और बॉटल्स जो है उन्होंने इंक की तोड़ी ग्राउंड पर। मणि चिल्लाया, मणि ने आवाज़ लगाई कि ब्रिंग द टर्बन ऑफ सिंग्राम, कि सिंग्राम का टर्बन लेके आया जाए द स्कूल प्यून का, टू डाई इन द इंक, और हम उसको इंक में डाई कर देंगे, कलर कर देंगे। एज सिंग्राम वॉज द ओनली मेन टू अपोज सच लिबर्टी ऑफ द बॉयज़, और सिंग्राम एक अकेला व्यक्ति था जो कि इस लड़कों की इस लिबर्टी का विरोध करता था। ही बिकेम ए टारगेट ऑफ द बॉयज़, और बच्चों का वो टारगेट बन चुका था। एज ही हियर्ड समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, तो जैसे उसने अपने बारे में कुछ सुना, ही रश्ड इनटू द क्राउड, और वो भीड़ में दौड़ते हुए चला गया विद ए स्टिक, स्टिक लेकर, एंड डिस्पर्स द रेवेलर्स, और रेवेलर्स को डिस्पर्स करते हैं यानी कि वहाँ से भगा दिया। स्टूडेंट्स अब 150 वर्ड्स का लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी विच द स्टूडेंट्स वर एंजॉय आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद जो लिबर्टी, जो आज़ादी एंजॉय करते हैं बच्चे, वो क्या थी उसको डिस्क्राइब करना है चैप्टर के अकॉर्डिंग। एग्जामिनेशन इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड एग्जॉस्शन फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन का जो पीरियड होता है वो टेंशन भरा होता है, थोड़ा सा चिंता वाला होता है। दे फॉरगेट ऑल फ्रीडम, वो सारी फ्रीडम भूल जाते हैं और ज़्यादातर समय जो है अपनी स्टडीज़ को ही वो देते हैं। जो पेरेंट्स एंड टीचर्स होते हैं वो भी उनको अलाउ नहीं करते हैं कि जो एक्स्ट्रा टाइम है वो किसी अदर एक्टिविटीज़ में वो लगाए हैं अदर देन स्टडीज़, स्टडी के अलावा। बट एज द एग्जामिनेशन गेट्स ओवर, पर जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होती है, देयर वॉज जॉय ऑन एवरी फेस, तो हर एक फेस पर जो है क्या हो जाता है, जॉय यानी कि आनंद की जो मुद्रा है वो देखी जा सकती है। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, ये जो लिबर्टी मिलती है, दे मिस यूज़ दिस लिबर्टी, तो कुछ बच्चे जो होते हैं इस लिबर्टी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। आफ्टर द हेडमास्टर स्पीच, हेडमास्टर की स्पीच जैसे ही खत्म हुई, द स्टॉर्म बर्स्ट आउट, और जो भीड़ है वो फूट पड़ी। द स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड, स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्सुक थे, बहुत फ्रीडम अपने आप में महसूस कर रहे थे। देयर वॉज ए ह्यूज कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर ऑल ओवर, और सभी जगह जो है बहुत कन्फ्यूजन था और बहुत डिसऑर्डर था, कौन कहाँ चल रहा है, कौन किसके साथ है, ये सब इधर उधर मतलब पूरा इनडिसिप्लिन हो चुका था। मनी वॉज द लीडर ऑफ द क्राउड, और इस भीड़ का लीडर कौन था, मनी था। सीथिंग विथ एक्साइटमेंट एंड जॉय, और पूरी तरह से एक्साइटमेंट और जॉय से भरा हुआ था। द स्नेचेस इंक बॉटल्स एंड पेन्स एंड डिस्ट्रॉय देम, और वो बच्चों से इंक की बॉटल्स और पेन्स छीन रहे थे और उनको तोड़ रहे थे। मनी रेज इंक बॉटल्स फ्रॉम द बॉयज, tore their capes and poured ink over their heads in cloths, और मनी जो है वो बच्चों से उनकी इंक बॉटल छीन रहा था, उनके कैप्स को तोड़कर और उनके कपड़ों पर, उनके सरों पर डाल दे रहा था। ही हैड ए स्मॉल बैंड ऑफ असिस्टेंट्स, और ऐसा करने के लिए उसका एक छोटा सा बैंड था, यानी कि उसके छोटे से सहयोगी लोग थे कुछ उसमें। एमंग देम स्वामी वाज प्रोमिनेंट, और उनके बीच में स्वामी जो है वो मुख्य आदमी या मुख्य लड़का था जो कि उसके बैंड में था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्वामी एंड फ्रेंड्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं पूरे 9 चैप्टर के। इन 9 लेसन्स को मैंने हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी जो है अपने चैनल पर डाल रखा है। एक सेपरेट यानी कि अलग से ही एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है स्वामी एंड फ्रेंड्स करके, उसमें पूरे 9 लेसन्स का एक्सप्लेनेशन है और पूरे 9 लेसन्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा सिल्वर बॉक्स जो कि अभी ऐड हुआ है वापस से, तो सिल्वर बॉक्स का एक वीडियो मैंने अभी तक डाला है और उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है तो अब हम सिल्वर बॉक्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और मार्च एंड से पहले पहले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सभी इंपॉर्टेंट ऐसे, राइटिंग स्किल्स,
इवन यहाँ तक कि कुछ मैंने अनसीन पैसेज के इंपॉर्टेंट वीडियोस भी डाल रखे हैं, वो भी आप देखिए। कुछ ग्रामर के दे रखे हैं, तो बाकी 12th क्लास के हिसाब से ग्रामर क्या होगी, ये एवरीथिंग आई विल बी प्रोवाइडेड यू बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि मार्च महीने के एंड होने से पहले, ताकि अप्रैल में आप खुद अपनी तरफ से पूरी डिटेल स्टडी करें और जो भी डाउट है आप उस पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।